कंपोजिट स्कीम में क्लैरिफिकेशन आया जिसकी दरकार नहीं थी, हम लोग अपने आप ही समझ जाते, परंतु ठीक है, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। आपको पता है कंपोजिट स्कीम पहले सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स पे था, अब इन सप्लायर ऑफ गुड्स को थोड़ी बहुत सर्विस करना परमिट कर दिया गया। यानी ये सप्लायर ऑफ गुड्स 10% ऑफ इट्स टर्नओवर और 5 लाख तक सर्विसेज दे सकते हैं। ये प्रोविज़न पुराना है। यानी अब कंपोजिट स्कीम उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल भी है जो सब्सटेंशियली तो सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं और थोड़ी बहुत उनकी सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाती है। लेकिन जो हमारे कंपोजिट स्कीम का सेक्शन 10 ओरिजिनली ड्राफ्टेड है, उसमें इन्होंने 2 कंडीशन जो डाली थी। 1 कंडीशन, द सप्लायर मस्ट नॉट बी इंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड अनदर कंडीशन, द सप्लायर मस्ट नॉट बी इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इन दोनों कंडीशंस में उन्होंने सिर्फ गुड्स वर्ड यूज किया था। सप्लायर must not be engaged in interstate supply of goods। अब इन्होंने इसे क्लियर कर दिया कि सप्लायर must not be engaged in interstate supply of goods और सर्विसेज। यानी एक बंदा जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, भले थोड़ी सी करता है, मतलब उसका टोटल टर्नओवर है 1 करोड़, उसमें सिर्फ 1 लाख की इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की हुई है, तो वो बंदा कंपोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। माना वो 10% और 5 लाख की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन सिंस उसने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर दी, इसलिए वो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। वैसा ही एक अमेंडमेंट और आया कि इफ़ अ पर्सन इज इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, देन ही कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिट स्कीम। पहले सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स था, अब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों आ गया। यानी अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हो और भले थोड़ी सी सप्लाई और सर्विस करते हो, तब भी आप कंपोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ जहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स था, वहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस 2 जगह ऐड हो गया, एक इंटरस्टेट सप्लाई और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आई होप प्रोविजन इज क्लियर। थैंक यू।